जयपाल जादूगर, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त के बड़े सगीर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खौफ और दहशत से कांप उठते थे, क्योंकि जयपाल तंत्र मंत्र और काला जादू करता था। उस जमाने में बड़े सगीर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर अभी नहीं पहुंचा था। लोग जाहिल थे और अंधी अकीदत में डूबे हुए थे। कोई पत्थर के बुद्ध को खुदा समझता, कोई आग को और कोई दरख्त को। खास तौर पर राजस्थान के मशहूर आना सागर के इर्द गिर्द सैकड़ों बुद्ध मौजूद थे और रोजाना बुद्ध परस्ती जारी रहती। इस पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र और काले जादू का खौफनाक खेल भी जुड़ चुका था। राजा पृथ्वीराज निहायत सख्ती से अपनी रियासत चलाता था और उसके दौरे हुकूमत में मजहबी रसूमात से हटने की कोई गुंजाइश न थी। इधर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के अजमेर की सरजमीन पर कदम रख चुके थे। वह कबरान का नूर फैलाने के लिए तशरीफ लाए थे। एक दिन जब राजा पृथ्वीराज पूजा शुरू करने वाला था तो दूर तारागढ़ पहाड़ की जानिब से मधुर अजहान की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर वह चौंक उठा। ऐसी आवाज, ऐसा सुर उसने पहले कभी न सुना। यह न कोई शंख की आवाज थी न मंत्र। राजा ठिठक कर रुक गया और सख्त गौसे में बोला, यह आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी पूजा में खलल डाला जा रहा है। यह आवाज तो बुद्ध के जिस्म से भी टकरा रही है। फौरन जाओ और तारागढ़ पहल जाकर देखो, यह आवाज कहाँ से आ रही है और कौन है जिसने हमारी पूजा में मदाखलत की है। राजा के हुक्म पर चंद सिपाही गिरोह की सूरत में तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा कि एक दरवेश चंद साथियों के साथ खड़े हैं। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, आप कौन हैं और हमारी पूजा में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? हमारे पूजा के वक्त आप ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं जो हमारे राजा को बर्दाश्त नहीं? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, मेरा नाम मुइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान पर यहाँ आया हूँ। मेरे अजीज भाइयों, तुम तो हम परस्ती में फंसे हुए हो। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल है। मैं तो इसी अजीम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो। यह बुद्ध तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। अभी वक्त है कि बुद्ध परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर लो। यह सुनकर सिपाहियों ने कहा, देखो आप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर हमारे राजा को पता चल गया तो आपको बहुत नुकसान पहुँचेगा। यह कहकर सिपाही वापस राजा के दरबार में आए और सारी बात बता दी। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी पूजा का इंतजाम किया। दूसरी तरफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लोगों में जाकर इस्लाम की दावत दे रहे थे। इधर जयपाल जादूगर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की इबादत में मशगूल था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि फिर दूर से वही मधुर जान की आवाज आने लगी। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया और बोला, किसकी यह जुर्रत है कि बार बाकी वही दरवेश यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नमाज की हालत में हैं। असल में वह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह आगे बढ़ने लगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम फेरा और दूर से कहा, आगे मत आओ, वही रुक जाओ। लेकिन उन्होंने न सुनी, क्योंकि वह अपने राजा का हुक्म बजाला रहे थे। जब वह करीब आए ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सके तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और उनकी तरफ फेंक दी। यह होते ही एक मौजिजा रुनुमा हुआ। उनमें से कोई बहरा हो गया, कोई अंधा और कोई चीखने लगा। यह देखकर सब के सब भाग खड़े हुए। यह खबर फौरन राज दरबार तक पहुंच गई। राजा पृथ्वीराज सख्त गोस्ते में ने लगा कि इसकी जुर्रत है कि हमारा मुकाबला करे, किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करना होगा। तब वजीर ने कहा, राजा महाराज, इसकी ताकत देखकर लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है, वरना एक मुट्ठी मिट्टी से इंसान को अंधा और बहरा कैसे कर सकता है? उसे शिकस्त देने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। वो दरवेश हमारा शदीद दुश्मन है। वो हमारे धर्म को छोटा करना चाहता है और उसे मिटाना चाहता है। तब राजा पृथ्वीराज ने पूछा, वजीर महाराज, फिर क्या करना चाहिए? इससे आगे जरूर लेकर आऊंगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।